भारत में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद हुई 83। कई अमराज में मुब्तला और कोरोना से मुतासिर 68 साला खातून का दिल्ली में इंतकाल। दस्तानों, सैनिटाइजर्स और मास्क की फराहमी के लिए हुकूमत ने उठाए कदम। कोरोना वायरस दुनिया भर में 5,000 हलाकतें, 123 मुल्कों में 1,36,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से शिकार। WHO ने कहा कि यूरोप बन रहा है कोरोना वायरस का गढ़। कोरोना वायरस से दुनिया की जंग जारी। अमेरिका और स्पेन ने अपने यहां लगाई इमरजेंसी। इटली में एक ही दिन में महलूकीन की तादाद 25% बढ़ी। डेनमार्क ने लोगों की जांच के लिए बनाया कानून। कोरोना वायरस से दुनिया भर में खेलों पर असर। इंग्लिश प्रीमियर लीग हुई मुअत्तल। यूएफा ने मुलतवी किए मुकाबले। IPL 15 अप्रैल तक हुआ मौखर और भारत जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज के बाकी मैच मंसूख। और अमेरिकी सदर ट्रंप ने हालिया भारत दौरे को किया याद। कहा कि भारत में गुजारे 2 शानदार दिन। वजीर आजम मोदी को बताया अपना अजीम दोस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोरोना वायरस से मुतालिक खबरों से। जहां मुल्क में कोरोना वायरस के एक और केस की तस्दीक के बाद इसके शिकार अफराद की तादाद अब 83 हो गई है। इनमें केरल के वो 3 मरीज भी शामिल हैं जो अब सेहतयाब होकर घर वापस जा चुके हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती 7 मरीजों को भी छुट्टी दे दी गई है। और कल दिल्ली में एक 68 साला खातून का इंतकाल हो गया जो कई बीमारियों के साथ साथ कोरोना वायरस की भी शिकार थी। मगरबी दिल्ली के रहने वाली ये खातून शुगर और हाइपरटेंशन की मरीजा थी और कोरोना जांच में उन्हें वायरस का शिकार पाया गया था। बताया गया है कि उन्हें अपने बेटे से ये वायरस लगा था जो 5 से 22 फरवरी के दरमियान स्विट्जरलैंड और इटली का सफर करके लौटा था। और चीन के वुहान से लाए गए 112 अफराद में कोरोना वायरस नहीं पाया गया है। ये सब पिछले 14 दिन से दिल्ली में वाक़े ITBP के मरकज़ में अलग थलग करके निगरानी में रखे गए थे। इन सबको घर वापस भेज दिया गया है। इनमें 36 लोगों का ताल्लुक 7 दीगर मुल्कों से है। मेडिकल डेली होता था और सारी फैसिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी थी। खाना पीना इन्होंने बहुत अच्छा ट्रीट किया था हमें। I am from Bangladesh. First of all, I glad to we are so happy happy to Indian government. I like everything. Here everything. Here have a very good food and doctor in the we need help and will all come to help us. बेसी वाले हम लोग बहुत हेल्प किए। फिर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो तुरंत वो प्रोवाइड कराया, चाहे वो फूड हो, चाहे वाटर हो, चाहे जो हो। वहीं ईरान से वापस लाए गए 44 भारतीय मुंबई में वाक़े मरकज़ में अलग थलग करके निगरानी में रखे गए हैं। ये मरकज़ बहरिया की मगरबी कमान ने कायम किया है। बहरिया ने मुंबई में घाटकोपर के मज़ाफ़ात में 100 बिस्तरों का क्वारंटाइन कैंप तैयार किया है। याद रहे कि ईरान कोरोना वायरस से बुरी तरह से मुतासिर है। भारतीय हुकूमत वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए कदम उठा रही है। और भारत ने भारत बांग्लादेश रेल और बस खिदमात 15 अप्रैल तक रोक दी हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। हालांकि मालगाड़ियों की आमदोरफ्त जारी रहेगी।
Indo-Bangladesh cross-border passenger train and passenger buses would also remain suspended till 15th of April or earlier if so decided. Along the Indo-Nepal border, 4 checkposts would remain operational. Along Indo-Bhutan border, 2 checkposts, Jagaon and Daranga, they would remain operational. और हुकूमत ने आफात बंदोबस्त कानून को इस्तेमाल करते हुए सर्जिकल और बचाव वाले मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स और दस्तानों की कीमत काबू में रखने के लिए कदम उठाया है। इन तीनों चीज़ों के दस्तयाब ना होने और उनकी काला बाजारी की खबरों के बाद तमाम रियासतों मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को हुक्म दिया गया है कि वो इन अशिया की MRP पर फरहमी यकीनी बनाएं। यह हिदायत भी दी गई है कि इन अशिया की पैदावार की निगरानी हो और इनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना होने दी जाए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों और दीगर मुतल्लिक़ा एजेंसियों के साथ मिलकर कदम उठा रही है। ICMR के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए गाइडलाइन जारी की गई हैं। उन्होंने मास्क, दस्तानों और सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी। ये ट्रिपल प्लाई मास्क जो हैं केवल जिसको बीमारी है वो पहनेगा या हेल्थ केयर वर्कर जो उस बीमार मरीज़ को देख रहा है वो पहनेगा, उसी से फ़ायदा है। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है लोगों को मास्क पहनने के लिए। इसमें मास्क की वैसी कोई शॉर्टेज नहीं, कोई ज़रूरत भी नहीं है लगाने की, केवल मरीज़ और हेल्थ केयर वर्कर को पहनना है। उन लोग को पहनने की ज़रूरत है जो मरीज़ को देख रहे हैं, जो मरीज़ का इलाज कर, चाहे नर्स हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वार्ड बॉय हो, चाहे हेल्थ केयर वर्कर हो, उसको ग्लव्स पहनने की ज़रूरत है। अगर रिश्तेदार मरीज़ को देख रहे हैं तो उनको ग्लव्स पहनने की ज़रूरत है। और ये ग्लव्स की भी हिंदुस्तान में ही बनते हैं, कोई शॉर्टेज नहीं है। केवल हेल्थ केयर वर्कर्स को यूज़ करने हैं ग्लव्स, या कोई जो मरीज़ को हैंडल कर रहा है उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। वहाँ यूज़ करें जहाँ पानी नहीं मिल पा रहा है, बहुत पब्लिक स्पेस में है, आप घर से हाथ धो के चले, आप मेट्रो में गए आराम से बिना मास्क लगाए, वहाँ पे आपने कई चीज़ें छुई, आपको लगा, तो वहाँ पे जब उतरने से पहले आप अपना सैनिटाइज़र पे यूज़ कर लीजिए और अपने को हाथ को मुंह पे ना लगाएं। वहीं यूरोप कोरोना वायरस का नया मरकज़ बन गया है, जहां कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 35,000 से ज़्यादा हो चुकी है। चीन के बाद इटली कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। इटली में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 17,000 से ज़्यादा हो चुकी है और वायरस से 1,266 अफराद हलाक हो चुके हैं। इटली के बाद स्पेन में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। वहाँ वायरस से मरने वालों की तादाद 122 हो चुकी है। चीन जहां से कोरोना वायरस का आगाज हुआ था, वहां इसका फैलाव थम गया है। More than 132,000 cases of COVID-19 have now been reported to WHO from 123 countries and territories. 5,000 people have lost their lives, a tragic milestone. Europe has now become the epicenter of the pandemic. और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में कोरोना वायरस के हवाले से इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर का कहना था कि सेहत के शोबे में $50 बिलियन की इमदाद दी जा रही है। इस इमरजेंसी के तहत डॉक्टरों के लाइसेंसिंग के कवानीन में नरमी की जाएगी और इससे मुताल्लिक़ कवानीन में भी नरमी की जाएगी कि अस्पताल अपने मरीजों का इलाज किस तरह और कहां कर सकते हैं। सदर ट्रंप ने वादा किया है कि 1 माह के अंदर अमेरिका में 50 लाख कोरोना वायरस के टेस्ट में काम आने वाली किट्स दस्तयाब होंगी। सदर ट्रंप का कहना है कि उनकी हुकूमत गूगल के साथ मिलकर एक ऐसी वेबसाइट तैयार कर रही है जिससे शहरियों को ये जानने में मदद मिल सके कि वायरस के लिए किस तरह और कहां टेस्ट होना है। मुल्क के तमाम नर्सिंग होम्स में लोगों का दाखिला बंद होगा। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भारत दौरे को याद किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को अपना अज़ीम दोस्त बताया। इस सवाल के जवाब में कि कोरोना की वजह से भारत की सरहदें 15 अप्रैल तक बंद हैं, जिससे बहुत से छोटे कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, अमेरिकी सदर ने कहा कि वो इस घड़ी में भारत को मदद फराहम करेंगे। Small businesses, the Small Business Administration is now stacked with money to help them, and we're going to make the money readily available if they need it, small businesses. We had a great time in India.
It was an incredible 2 days, and he's a great friend of mine, and he's a friend of his people because he was greeted incredibly warmly, as was I, in that stadium. It was an incredible event, and I loved being with him, so just say hello to him. But we talked about everything. We talked about far more than just borders. और कोरोना वायरस की वजह से वाशिंगटन में तमाम सयाहती मकामात को बंद किए जाने का ऐलान किया गया है। यूएस कैपिटल कॉम्प्लेक्स को भी आवाम के लिए बंद करने का फैसला किया गया है और कैनेडी सेंटर में इस माह होने वाले तमाम प्रोग्रामों को भी मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा वाशिंगटन में तमाम स्कूल और यूनिवर्सिटियां भी बंद कर दी गई हैं। ईरान ने सिक्योरिटी फोर्सेस को हुक्म दिया है कि वो 24 घंटों में तमाम गली कूचों को खाली करवाएं ताकि वहां से कोरोना वायरस का सफाया किया जा सके। ईरान का शुमार उन ममालिक में होता है जहां कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और 500 से ज़्यादा लोग इसकी भेंट चढ़ चुके हैं। ईरान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद चीन और इटली के बाद सबसे ज़्यादा है। ईरान में कोरोना वायरस के 11,000 से ज़्यादा मरीज हैं। और ब्रिटानिया में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 590 से बढ़कर 798 हो चुकी है। ब्रिटानिया में कोरोना वायरस से 10 अफराद की हलाकत हो चुकी है। वजारत सेहत के मुताबिक ब्रिटानिया में 32,771 लोगों का टेस्ट किया गया है, जिनमें से 789 में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। ब्रिटानिया में प्रीमियर लीग फुटबॉल मैचों को 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है। और डेनमार्क ने ऐलान किया है कि वो आज से बैरूनी मुसाफिरों के लिए अपनी सरहदें बंद कर रहा है। इसका मकसद कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना है। सिर्फ उन्हीं मुसाफिरों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त होगी जो ये साबित कर सकेंगे कि उनकी आमद का मुनासिब जवाज़ मौजूद है। वहीं स्पेन ने कोरोना वायरस के पेश नज़र 15 दिन की इमरजेंसी लगा दी है। कुछ इलाकों में दुकानें पहले ही बंद करा दी गई हैं। गिरजाघरों ने कई दुआई तकरीब मनसूख कर दी हैं। वहीं तुर्की ने जर्मनी और फ्रांस समेत 9 यूरोपीय ममालिक से आने और जाने वाली परवाजें 17 अप्रैल तक रोक दी हैं। तुर्की में अब तक कोरोना वायरस के 5 मामले सामने आए हैं। वहीं सऊदी अरब ने 2 हफ्ते के लिए तमाम बैनुल-अक़वामी परवाजें रोक दी हैं। ये कदम कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए उठाया गया है। याद रहे कि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के 24 नए मुतासरीन का पता चला है। इनमें 14 मिस्री शहरी शामिल हैं। अब तक सऊदी अरब में कोरोना के 86 केस सामने आ चुके हैं। और पोलैंड ने कल यानी कि इतवार से तमाम गैर मुल्कियों का अपने यहाँ दाखिला बंद कर दिया है। बैरूनी ममालिक से वापस आने वाले पोलैंड के शहरियों को 14 दिन अलग थलग रहने की हिदायत भी जारी की गई है। और जर्मनी की ज़्यादातर रियासतों में ईस्टर की छुट्टियों तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस का फैलाव कम करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। और अज़रबैजान ने शादियों समेत अवामी तकरीबात पर पाबंदी लगा दी है। मुल्क में कोरोना वायरस से पहली मौत के बाद हुकूमत ने पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। ब्राज़ील के सदर कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं पाए गए हैं। याद रहे कि उन्होंने कुछ दिन पहले अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात की थी। यूरोपीय कमीशन ने इंतबा दिया है कि कोरोना वायरस वबा की वजह से यूरोप की माशी शरह-नमू पर मनफी असर मुरतब हो सकते हैं। यूरोपीय कमीशन के अफसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि यूरोपीय खित्ते और यूरोपीय कमीशन के लिए माशी नमू की शरह रवा बरस में 0 से नीचे जाने का अंदेशा है। मई वेनेजुएला में कोरोना वायरस के 2 मामलात सामने आने के बाद पैदा हुए बहरान के बाद वहां के मेडिकल स्टोर्स के मालिकान ने अल्कोहल और हैंड सैनिटाइजर्स की खरीदारी के लिए कंपनियों से राब्ता करना शुरू कर दिया है। काबिल ज़िक्र है कि दवासाज कंपनियों में दवाओं और हाइजीनिक प्रोडक्ट्स की किल्लत पाई जा रही है। इस दौरान वेनेजुएला के नायब सदर ने इस बात की तस्दीक की है कि स्पेन से लौटे 2 अफराद में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। इन दोनों मुतासरीन को अलग थलग रखा गया है। वेनेजुएला के सदर निकोलस ने कहा है कि अमेरिकी पाबंदियों के पेश नज़र कोरोना वायरस से लड़ने में कुछ रुकावटें हाइल हैं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कोविड-19 से लड़ने के लिए अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरजमीन कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस से लड़ रही है। हुकूमत और आवाम कई सतह पर इस बहरान से निपटने के लिए कोशा हैं। जनूबी एशिया में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है। ऐसे में हमें अपने लोगों को सेहतमंद रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं तजवीज़ रखना चाहता हूँ कि सार्क ममालिक की क़यादत कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक मजबूत हिकमत अमली तैयार करे। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने शहरियों को महफूज रखने की तदाबीर पर बातचीत कर सकते हैं। हम मिलकर दुनिया के सामने मिसाल पेश करने और कुर्राए अर्ज को सेहतमंद रखने में ताउन कर सकते हैं। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्षे ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बड़ी पहल के लिए वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी का शुक्रिया। श्रीलंका बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार है और अपने ख्यालात और आला तरीन अक़दार को मुश्तरक करने के साथ दीगर सार्क ममालिक से सीखने के लिए भी राज़ी है। आइए इस इम्तिहान की घड़ी में यकजहती के साथ शाना बशाना खड़े हों और अपने शहरियों को महफूज रखें। वहीं मालदीव के सदर इब्राहिम सोलेह ने ट्वीट करते हुए कहा है कि इस अहम कोशिश पर पहल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया। कोविड-19 को शिकस्त देने के लिए इज्तिमाई काविशों की ज़रूरत है। मालदीव इस तजवीज़ का खैर मकदम करता है और ऐसी इलाकाई कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। और भूटान के वज़ीर-ए-आज़म लोटे शेरिंग ने ट्वीट करते हुए कहा है कि इसे हम क़यादत कहते हैं और ख़ित्ते के अरकान की शक्ल में हमें ऐसे वक्त में मुत्तहद होना चाहिए। छोटी मईशतों पर बोझ पड़ता है, इसीलिए हमें बराबरी करनी चाहिए। आपकी क़यादत के साथ मुझे कोई शुबा नहीं है कि हम फौरी और मौसर नताइज देखेंगे। और नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म के पी शर्मा ओली ने कहा है कि मैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सार्क ममालिक की क़यादत के तहत एक मजबूत हिकमत अमली तय करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरक्की पसंद ख़यालात का खैर मकदम करता हूँ। मेरी हुकूमत हमारे शहरियों को इस मुहलिक मर्ग से बचाने के लिए सार्क रुकन ममालिक के साथ मिलजुल कर काम करने के लिए तैयार है। और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की फैलती हुई वबा के पेश नज़र 1 दर्जन से जायद खेल मुकाबलों को मुलतवी कर दिया गया है। 29 मार्च को शुरू होने वाले 13वें IPL को BCCI ने 15 अप्रैल तक मुलतवी करने का फैसला किया है। BCCI आज IPL टीमों के मालिकान से मीटिंग करेगी, जिसमें IPL के इनेकाद से मुतालिक बातचीत की जाएगी। क्रिकेट शायकीन की दिलचस्पी के पेश नज़र तमाम फ्रेंचाइजर्स गैर मुल्की खिलाड़ियों की IPL में शिरकत के लिए ख्वाहिशमंद हैं ताकि मद्दाहों की तादाद में इजाफा हो सके। कोरोना वायरस की वजह से भारत ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ लखनऊ और कोलकाता में होने वाले दोनों एक रोज़ा मैचों को मुलतवी कर दिया है। काबिल ज़िक्र है कि कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से पूरी दुनिया में खेल मुकाबलों को मुलतवी किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज केन रिचर्डसन कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना मैच नहीं खेल पाएंगे। और कोरोना वायरस के मुतासरीन की बढ़ती तादाद के पेश नज़र दिल्ली मेट्रो ने अपने 360 किलोमीटर के नेटवर्क और 264 स्टेशनों समेत तमाम अहातों में सफाई तेज कर दी है। किस तरह किया जा रहा है इस खुसूसी सफाई मुहिम का एहतमाम और मेट्रो मुसाफिरों की क्या है राय, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ग्रीश निशाना ने। दिल्ली मेट्रो रेल में रोजाना लाखों लोग यात्रा करते हैं। अगर राजीव चौक की बात की जाए तो करीब 5 लाख से ज़्यादा यात्री इस मेट्रो स्टेशन से होकर गुजरते हैं। ऐसे में दिल्ली मेट्रो ने सफाई के विशेष इंतजाम किए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस जिस तरह से फैल रहा है, ऐसे में उसे देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने विशेष मुहिम छेड़ी है ताकि जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं उनको और भी ज़्यादा साफ रखा जा सके। मेट्रो के इस कदम को लेकर लोग कितने उत्साहित हैं, बात करते हैं। कुछ यात्री हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे मेट्रो के स्वच्छता अभियान के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो एक बड़ी समस्या है सभी के लिए। बट जिस तरीके इंतजाम यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे किए जा रहे हैं वो सच में एक सराहनीय पहल है उनकी। मेट्रो का बहुत अच्छा कदम है जो हाइजीनिक कर रही है इसको जगह को। मेट्रो का यात्री जैसे कोई सेफ रहेगा इससे, और इधर उधर हाथ लगता है तो उसको मतलब इससे इन्फेक्शन नहीं होगा। देख रहा था कि काफ़ी सफाई चल रही थी, वो जो कार्ड वाला है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे मेजर्स लिए जा रहे हैं, स्पेशली दिल्ली, पूरी इंडियन गवर्नमेंट में। इवन जो एयरपोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा चेकअप हो रहा है। तो ये मैं बाहर से आया, अभी जर्मनी से आया, तो मैंने देखा कि किसी कंट्री में कभी इतना मेजर्स नहीं लिए जितने इंडिया में लिए हैं, जबकि काफ़ी कंट्रोल चल रहा है इंडिया में अभी तक। मेट्रो को सारा क्लीन किया जाता है, इवन जब खाली होती है सब सारा क्लीननेस दिखाई देती है। ये भी नहीं कि जिस तरह का पहले दिखता था, अब ज़्यादा मतलब ये है कि हाँ
साफ सफाई ज़्यादा दिखती है मेट्रो में एज़ कम्पेयर टू बाकी जगहों पे। बाकी पब्लिक प्लेसेस में अभी भी थोड़ा बहुत है, बट गवर्नमेंट यहाँ पे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट दिखा रही है। सुरक्षा जितनी हो सके उतनी बेहतर होती है। बाकी इतना हम लोग हिंदुस्तानी हैं, इतनी चीज़ झेल चुके हैं कि कोरोना भी हमारा क्या बिगाड़ेगा। ये सारा सैनिटाइज़र से क्लीन कर रहे हैं, ज़्यादा सेफ्टी के लिए बोल रहे हैं कि इसको मत टच करो और अपनी सेफ्टी साथ में बना के चलो, मास्क लगा के, और टच भी मत करो। किसी भी खाने के पहले आप सैनिटाइज़र से कर लो, आपको अपनी सेफ्टी खुद करनी है और इसी तरह हम सारे एक होके ये कोरोना वायरस को भगा देंगे। हालांकि दिल्ली मेट्रो रेल के अंदर सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है, लेकिन इन दिनों जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है उसे देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने इन दिनों अपनी मुहिम को और भी ज़्यादा तेज कर दिया है, जिसमें स्वच्छता अभियान पर और ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं दिल्ली में कोरोना वायरस के सबब लोग एहतियात बरत रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कुछ लोगों की राय। जितना डर रहे लोग, जितना सोच रहे हैं, उतना डरने का चीज़ नहीं है। ये कंट्रोल कर सकते हैं सब, हाइजीन अगर है तो। एंड जब आपको लगता है कुछ फ्लू नहीं तो ऐसा सिम्टम्स आया, जल्दी जाके डॉक्टर के पास चेक करने का एंड हाथ साफ रखने का हर एवरी टाइम। कहाँ पे बैक्टीरिया है क्या किसी को मालूम नहीं है, बट अगर हम सेल्फ अवेयर रहे, थोड़ा सा केयर अपना पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दें तो कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। कि जितने प्रिकॉशन हो सके ले सके ले लीजिए, जितने भी प्रिकॉशन हैं, जैसे मास्क लगाना है, भीड़ वाली जगह पे नहीं जाना है। पर आप क्या कर सकते हैं कि जाना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाना पड़ता। फ्रॉम द लास्ट 15 days पूरी ट्राई कर रहे हैं कि वी आर वॉशिंग आवर हैंड्स 3 to 4, 5, 6 टाइम्स इवन इन ए डे, इवन ज़्यादा भी हो जाता है। तो बाकी कोशिश मास्क भी करते हैं, हर जगह मास्क नहीं चलता। और आईटी शोबे में काम करने वालों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए महकमा मवासलात ने आईटी शोबे के मुलाजमीन को घर से ही काम करने की सहूलत दे दी है। ये मुलाजमीन 30 अप्रैल तक घर से काम कर सकेंगे। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आईटी शोबे ने एक बड़ी पहल की है, जिसमें कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए महकमा मवासलात ने आईटी शोबे के मुलाजमीन को घर से ही काम करने की अब सहूलत दे दी है। ये मुलाजमीन 30 अप्रैल तक अपने घर से अब काम कर सकेंगे। और मजीद खबरों की जानिब भी रुख कर लेते हैं, जहां मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हुए हमले की मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल जवाब दे चुकी है। की स्थिति पूरी तरह से समाप्त हो गई है। जैसे अराजकता का राज है, आम आदमी की बात छोड़ दीजिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के बीजेपी के उम्मीदवार श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया। उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की, पत्थर बरसाए गए, गाड़ी के पास आके लोग गाड़ी पर चढ़ने का और रोकने का प्रयास करने लगे। वहीं मरकजी काबीना ने मरकजी मुलाजमीन के लिए महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने को मंजूरी दे दी है और इसके खजाने पर 14,595 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। यस बैंक के सारिफिन को मोदी हुकूमत ने बड़ी राहत की खबर दी है। मरकजी काबीना ने मुश्किल में फंसे बैंक की तंजीम 9 को मंजूर कर लिया है। यस बैंक को बहरान से निकालने के लिए तजवीज़ के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 49% तक की हिस्सेदारी खरीदेगा। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में भी सरमायाकारी करेगा। मंसूबे से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। वज़ीर खजाना ने मंसूबे के खास पहलुओं के बारे में बताया और कहा कि नोटिफिकेशन जारी होने के 3 दिन बाद पैसा निकालने पर लगी पाबंदी खत्म हो जाएगी। डिसीजन टू प्रोवाइड अ रिकंस्ट्रक्शन स्कीम कीप्स एट इट्स कोर the protection of depositors' interest, keeps at its core providing stability to Yes Bank. State Bank of India will invest up to 49% of the equity. Other investors are also being invited, and quite a lot of engagement by the RBI is happening to bring in other investors also.
मरकजी मुलाजमीन और पेंशन याफ्तागान के महंगाई भत्ते में 4% के इजाफे को भी काबीना ने मंजूरी दी है। इससे 1,13,00,000 मरकजी मुलाजमीन और पेंशन याफ्तागान को फायदा होगा। इससे सरकारी खजाने पर इस साल तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता 1 जनवरी से बढ़ाने का एक बड़ा फैसला हुआ है। 4% महंगाई भत्ता बढ़ेगा। 4% डियरनेस अलाउंस इंक्रीज फ्रॉम 1 जनवरी 2020 to 48 lakh employees and 65 lakh pensioners। 1,13,00,000 फैमिलीज को इसका फायदा होता है। 17% जो था डियरनेस अलाउंस वो 21% हो गया है। भारतीय बरामदात को फरोग देने के मकसद से काबीना ने एक इंसेंटिव मंसूबे को भी मंजूरी दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में हमारे निर्यात भी स्पर्धा में सामान्य लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके उनको, उसके लिए रोडटेप स्कीम बहुत महत्वपूर्ण कड़ी रहेगी। और नई इस रोडटेप स्कीम के तहत एक WTO कंप्लायंट तरीके से कोई भी टैक्स का इंसिडेंस अगर कोई निर्यात के प्रोडक्ट पे लगता है उसको रिफंड करने का अब प्रावधान रोडटेप में रहेगा। काबीना ने नारियल कोपरा की कम से कम कीमत में इजाफे को भी मंजूरी दी है, जिससे 30 लाख से जायद किसानों को फायदा होगा। इसके अलावा काबीना ने तकरीबन 7,700 करोड़ रुपए की एक तजवीज को भी मंजूरी दी, जिसके तहत 780 किलोमीटर के कौमी शाहराहों को अपग्रेड किया जाएगा। खासतौर से माहौल दोस्त हाईवे बनाया जाएगा। सुधाकर दास की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और माइक्रोसॉफ्ट के मोविन बानी बिल गेट्स ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से इस्तीफा दे दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि समाजी कामकाज के लिए ज्यादा वक्त देने के लिए उन्होंने ये फैसला किया है। हालांकि वो कंपनी में CEO सत्य नडेला और दीगर अफसरान के तकनीकी सलाहकार की शक्ल में अपने कामकाज को बरकरार रखेंगे। उनके इस्तीफे पर कंपनी के CEO ने कहा है कि गेट्स के साथ काम करना इंतहाई खुशकिस्मती की बात है। बिल गेट्स ने 1975 में पॉल एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बुनियाद रखी थी और वो साल 2000 तक कंपनी के CEO के ओहदे पर रहे। वहीं एक ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक राजस्थान के जोधपुर में एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 11 अफराद मारे गए हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक ट्रक और जीप में टक्कर हो गई। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि राजस्थान के जोधपुर में यह हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में 11 अफराद मारे गए हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक ट्रक जीप से टकरा गई। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म। मज़ीद होता है, इजाज़त दीजिए। आदाब।